अब्दुल अहद जिसकी उम्र 8 साल है और घर से ट्यूशन के लिए निकलता है। लंगर का खाना जो बन रहा होता है, जो एक बहुत बड़े पतीले में बन रहा होता है, उस लंगर में वो बच्चा गिरकर झुलस जाता है। क्या हुआ था उस दिन? मैंने उसको कहा, मैंने कहा ट्यूशन छोड़ के आओ। उसके बड़े भाई को मैंने कहा, तीनों बच्चों को। मुझे कहता मामा जी आज नहीं मैं जाऊंगा ट्यूशन। तो मैंने कहा आज तो तुझे मैं लाजमी भेजूंगी। मुझे क्या पता था उसने वाकई नहीं जाना। बाप से जिद करने लग गया पैसों की। 50 रुपए लिए, एक हाथ में 50 रुपए है, दूसरा हाथ उसका चने में गया है। 20 कदम के फासले पे एक सार्जेंट फोन सुनता हुआ जा रहा था। उसने भाग के निकाला। उसने कहा बगैरत आदमी, तुझे शर्म नहीं आई? बच्चा उबल गया है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि 3-4 लाख रुपए में आपने अपने बेटे की सुलह कर ली? बेटा आया मेरी तरफ, मैं नहीं ले रही थी। मैंने कहा हमने नहीं लेने। उधर गए हैं, फैक्ट्री के मालिक से इनकी बात हुई, उनको दे के आई, या मैं हाथ में नहीं दिए इन्होंने। भाई सलूट मारना सिखाते थे, कहते थे कि ऐसे मारते हैं। तो कहता था मैं, मुझे मारोगे सलूट एक दिन। उसके मुंह में छाले थे, जुबान तो अंदर सारा कुछ चला गया था, हर चीज अंदर से श्लिंग हो गई थी। बेटा क्या हुआ, कैसे गिरे हो, किसी ने धक्का दिया है? पापा वो ऐनक वाला अंकल था जिसने मुझे धक्का दिया है। मौके में तमाशा देखते रहे, वो तो भूल गया था, उसके जिस्म से पानी निकलना शुरू हो गया था, बहुत बदबूदार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। अब्दुल अहद जिसकी उम्र 8 साल है और घर से ट्यूशन के लिए निकलता है। ट्यूशन पढ़ते जाता है और एक लंगर का खाना जो बन रहा होता है, जो एक बहुत बड़े पतीले में बन रहा होता है, उस लंगर में वो बच्चा गिरकर झुलस जाता है। माँ दूर खड़े देख रही है कि किसी का बच्चा गिर गया है, गली में हजूम है, लेकिन ये नहीं जानती कि ये मेरा अपना ही बच्चा है, मेरा अपना अब्दुल अहद है, जिसको जबरदस्ती अभी ट्यूशन के लिए भेजा है। बच्चा उसी कंडीशन में भागता हुआ वापस आता है, लेकिन माँ नहीं समझ पाती कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ और किस हद तक वो जल गया है। 8 से 10 दिन वो बच्चा म्यू हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहता है और माँ को हर मुमकिन तसल्ली देता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन नहीं बचता। अल्लाह की रजा थी, बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। 8 माह बाद इस फैमिली की सुनवाई होती है और 8 माह के बाद FIR दर्ज होती है। वालिदैन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि आखिर वक़्वा हुआ क्या था। सादिया, बच्चे कितने हैं आपके? मैडम मेरे बच्चे 4 थे, अब 3 रह गए हैं। और अब्दुल अहद जो है वो 8 साल का था, जी पढ़ता था? जी, कौन सी क्लास में? 4 क्लास का स्टूडेंट था वो। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैडम 3 बजे, 3:30 बजे का टाइम था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ट्यूशन छोड़ के आओ। उसके बड़े भाई को मैंने कहा, तीनों बच्चों को। बड़ा बेटा नहीं पढ़ता, वो बाप के साथ काम करता है अच्छा, जूतों वाली फैक्ट्री में। ठीक है, तो मैंने कहा आप ना, वो खाना लेने आए हैं मेरे शोहर और मेरे बेटा दोनों। ठीक है। खाना खा के वो 3 बजे ना चले जाते हैं। तो मुझे कहता है मामा जी आज नहीं मैं जाऊंगा ट्यूशन। तो मैंने कहा आज तो तुझे मैं लाजमी भेजूंगी। उससे बात नहीं हो रही। चलें, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह की ज़ात आपको। मैंने कहा आज तो तुझे मैं भेज के रहूंगी। मुझे क्या पता था उसने वाकई नहीं जाना। वो नीचे उतरा है बाप के साथ। बाप से जिद करने लग गया पैसों की। 50 रुपए लिए, एक हाथ में 50 रुपए है, दूसरा हाथ उसका चने में गया है। और जब पैसे लिए हैं ना, तो दुकान है सामने। ये किस टाइम, ये क्या वक्त था? 3:30 बजे का साढ़े टाइम था। 3 बजे जी इन्होंने जी ये इतना बड़ा पतीला जो है ये जी जी उसमें चने पकने के लिए रखे हुए जी। थे? अच्छा, आपको पता है उधर जब दाता दरबार का मेला होता है तो अमले की भी ड्यूटी होती है उधर। हाँ जी। कौन था उधर जिन्होंने इनको इजाजत दी थी कि जो इतनी सी गलियों में आपने पतीले रखने हैं? ये हुकूमत कहाँ सोई हुई है? कौन है जिम्मेदार इनका? गरीबों के बच्चे ऐसे चलते हैं, अमीरों के बच्चे तो गाड़ियों में घूमते हैं, उनको तो इन जगहों पे आना भी नहीं दिया जाता। एक हम गरीब तबके के लोग हैं, माड़ी जगहों पे भी हम लोगों ने मकान वगैरह लिए हुए हैं कम किरायों में। हमें यह सिला दिया जाता है कि हमारे बच्चे मर जाए। एक हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। अमीर लोगों जितने टैक्स, हर चीज़ अमीर लोगों जैसी हमारे बराबरी करवाई जाती है हमसे। मेरा बच्चा 10 दिन उधर जिंदा रहा है अच्छा, म्यू बेटा घर हॉस्पिटल से में। ट्यूशन के लिए निकला है, जी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद वो नुक्कड़ तक जाता हुआ गिरा हुआ हमें मिला। पतीले के अंदर गिर गया? जी। मेरे बेटे के बयान ये थे मरने वाले के, मेरे पास तब मोबाइल नहीं था। मेरे बेटे के बयान ये हैं कि मुझे मामा जी अंकल वाले ने डराया है, धमकाया और मुझे पकड़ के ऐसे झंझोला है और मैं उसमें गिर गया हूँ। जब मैंने उसे जल्दी में पूछा है ना, मैं हॉस्पिटल ले जाते वक्त मैंने कहा अब्दुल्ला कैसे गिरे हो, मुझे बताओ, मैं रोई हूँ। मैंने कहा कैसे गिर इत्तला गए हो? कैसे आई है, कितनी देर बाद आई है? जब बच्चा गिर गया है ना, हाँ। तो तब मेरा बेटा देखने गया नीचे। उसने कहा मामा जी उसको नहला रहे हैं उधर।
और सार्जेंट ने, एक सार्जेंट आप था। बता रही थी आप ऊपर छत से देख रही थी कि किसी का बच्चा गिर गया। जी जी, मैंने ऊपर से देखा शोर पड़ा हुआ है किसी का बच्चा। मैंने कहा कोई सड़क पे कोई बच्चे गिर जाते हैं ना अक्सर, हाँ। कोई चोट वगैरह लगी होगी तो ये खून नहीं वगैरह पता था सर में। अपना ही बच्चा है। ये नहीं मुझे पता कि मेरा ही बच्चा गिर गया, और उसमें मैं गिर जाती बेहतर था। मेरे साथ ही नहीं दिया हुकूमत ने ना पुलिस वालों ने। डीआईजी फैसल कामरान साहब के पास सब मैं गई हूँ, अल्लाह को कोई नेक बंदा हमें मिला है, और उसने आज तक हमारी हेल्प ही की है तब से। और उसने कभी नहीं हमसे मुआवजा मांगा या हमसे ये चीज़ कहा हो कि आप, मैं आपके साथ ही हूँ, या आप फ़ोन 1000 बार भी मैं उसे फ़ोन करके तंग करूँ वो सुनते हैं। मैं डीआईजी फैसल कामरान के पास की गई हूँ, उधर खुली कचहरी में, उधर अपील किया, डीआईजी साहब ने फौरी ऑर्डर किए हैं मेरे एफआईआर के। उनको अभी तक हुई क्यों नहीं? तो मैं किनको इल्ज़ाम दूँ? अभी तक आपकी एफआईआर ही नहीं हुई है? अभी हुई है 7 तारीख को, अच्छा, कितने माह बाद? 8 माह बाद। 8 महीने बाद एफआईआर हुई है? जी, वो आदमी चने में बच्चा गिर गया है, वो देखता रहा है खड़ा होके, उसके निकाला मुलाजिम नहीं नहीं जाहिर है वो निकालता, उसके भी हाथ जाते हाँ जल उसमें, जाते। हाँ। और इतनी दूर 20 कदम के फासले पे एक सार्जेंट फोन सुनता हुआ जा रहा था अपना अच्छा। मोबाइल, पता नहीं उसकी ड्यूटी नहीं थी उधर, वो जा रहा था, मुझे मेरे बेटे ने जैसे बताया, उसने भाग के निकाला। उसने कहा बगैरत आदमी, ओए होए। तुझे शर्म नहीं आई? बच्चा उबल गया है पानी में, उबलते हुए चने थे, जाहिर है उसको बॉयल हो गया है वो खाना, और आप तुम लोगों का ये हाथ सार्जेंट के जल गए हैं। उसका मांस, जैसे मेरे बेटे का जिल्द उतरी है ना, उसके हाथ भी जल गए। और ये खड़े हुए इतने बेटा आपका आदमी कितनी तमाशा देर देखते रहा है रहे। उसके अंदर? 1-2 मिनट, 2-3 मिनट तो रहा होगा। जाहिर है मैं ऊपर से जब नीचे आई हूँ हाँ, तो इतना टाइम तो वो बच्चा जी, तो होए। मेरे दुपट्टा पकड़ते तक, जूता पहने, मैंने कहा थोड़ा सा जला होगा, हाथ पांव जल गए होंगे, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ठीक कर देगा। मैं जब मैंने देखा तो मैं बाहर ही बेहोश हो गई हूँ। मुझे उसके बाद नहीं पता चला, मोहल्लेदार मेरे पास आए हैं, बच्चे को मुझे पकड़ाया, बच्चा भाग के वॉशरूम में जा चुका है मेरे, और मैं गिरी हुई हूँ। आपका बच्चा? जी, सीढ़ियाँ अच्छा। चढ़ के गया है, अच्छा। सीढ़ियाँ चढ़ के वॉशरूम में गया है, वॉशरूम में मुझे मुझे उठा रहा है, मामा जी पानी डाल दो। मैंने कहा थोड़ा सा जला है, इतना नहीं। जब देखा तो वो तो उसकी जिल्द पक गई हुई थी सारी। मैं आपको वीडियोस तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देखेंगे, आप कहेंगे मेरा दिल दहल जाएगा। मैंने नहीं देखनी, मैंने जिस पुलिस वाले, जिस अफसर को भी दिखाई है ना, वो यही कहते कि हम भी बच्चे वाले हैं। हाय। बहुत बुरा हुआ है। डॉक्टर कांप गए थे कि आज तक कैसा केस देखे हैं हमने, पर इससे जालिम नहीं देखा। तो डॉक्टर्स ने भी इनको कॉलें की हैं कि आए इसकी तफ्तीश करें। पुलिस केस है? जी मैडम, एक पोस्टमार्टम की वजह से ना, मुझे, हम लोग गरीब तबके के लोग हैं ना, हमारे साथ कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है ना। थाने कचहरियों में हमें जाया जाने दिया जाता है, बड़े लोग जाते हैं, उनकी बड़े बातों की बात भी सुनी जाती है बड़े लोगों की, हमें तो डरा धमका के उधर से ही वापस भेज दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें थाने कचहरियों के मामले का, ये पोस्टमार्टम क्या होता है, ये स्टाम्प क्या होते हैं, ये चीज़ों का हमें नहीं पता। मैंने स्टाम्प पेपर पे साइन नहीं किए, या मैंने कहीं भी लगा ले, डॉक्टर भी कहता था बाजी इधर अंगूठा ला दो, मैं लगा देती थी। अब जिस दिन डेड बॉडी मैंने रिसीव की है ना, उस दिन ना मैंने साइन किए हैं कि मैं डेड बॉडी रिसीव कर रही हूँ अपने बच्चे की। मैंने पोस्टमार्टम कितनी नहीं देर जिंदा करवाया। रहा? कितने दिन? 10 दिन 10 दिन वो जिंदगी मौत की वो जंग लड़ता रहा। उसका इलाज करने में डॉक्टर, म्यू हॉस्पिटल वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब ने हेल्प की है, नर्सिस ने, डॉक्टर्स ने, जब भी हमें देते हमें हौसला देते। पूरा अमला बहुत अच्छा था बन का, पूरा अमला। आप जाके उनसे भी पूछ सकती है कि ये वालदैन की क्या हालत थी। और जिस दिन मेरा बच्चा जला ना, उस दिन मेरे शौहर की जेब में 50 रुपए, मैंने आगे भी इंटरव्यूज में बताया है, तो मुझे रास्ता नहीं समझ आ रही थी। मैं अपने शौहर को कहूँ तेरी गुर्बत ले गई मेरे हीरे वर्गे पुत्र नू। उधर कोई अमीर बंदा नहीं था, देख नहीं रहे थे, इतनी आवाम थी जहाँ पतीला रखा हुआ था, किसी ने नहीं देखा कि हम जाके उसकी हेल्प करें। ये 10 दिन पीछे नहीं आए कोई भी, ना ताज़ियत करने आए हैं, कोई भी नहीं आया। मैं कहाँ जाऊँ? ये बिलाल यासीन का इलाका समझा जाता है। बिलाल यासीन के साहब के पास मेरे ख्याल से कोई उसके पास पहुँचा नहीं है। अगर वो पहुँचते, कोई उसके पास जाता रिपोर्ट लेके हमारी, मैं ही नहीं गई। तो अवाम ने तो देखा था ना, जहाँ अवाम रहती है उनका घर है वो बिलाल यासीन का, जहाँ बिलालगंज, उधर का वाकया था ना। अवाम तो बता सकती थी ना जाके कि बिलाल साहब ऐसे वाकया हो गया। सर को तो नहीं पता, नोटिस बात तो नहीं थी जी, सर के जिंदा नोटिस बच्चे में को नहीं इस था। तरीके से वो जल के जो उसका हाल हुआ, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। यकीन माने दिल गुर्दे उसके सारे जल गए हुए हैं। आखिरी टेस्ट में बताया गया हमें कि आप ही, हमने कोशिश पूरी की है पर बच्चा हालत में नहीं था। और उसके बाद मेरी बिलाल यासीन से भी रिक्वेस्ट है कि आपके इलाके में ये वाकया हुआ है, आपकी शायद नोटिस में नहीं है, आपको जब से पता चला आप आते तो सही, मुझसे पूछते तो सही। एक माँ हो, एक गरीब औरत हो,
आपके दफ्तरों के भी चक्कर लगाया, मुझे आपके अमले ने अंदर नहीं जाने दिया। सुहेल भाई ने एफआईआर में भी मेरी मदद की है। अब सुहेल जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी एफआईआर, उन्होंने कहा हक आपके का बारे केस में है एक आपका। और अभी बात एक सामने आई कि आपने अपने बेटे की कीमत वसूल की है, जी वो कुछ लाख रुपए, और क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि 3-4 लाख रुपए में आपने अपने बेटे की जो भी चीजें हैं वो उनको खत्म कर दिया और कोई सुलह कर लिया आपने? नहीं मैडम, जैसे आप आई हैं ना, आपने उसकी हालत देखी है, आप कहती हैं कि बाजी हाँ तुसी ना कर्जे ते चढ़ गए हो, जाहिर है बर्न का इलाज बहुत महंगा है, ये सबको पता है। तो बेटा है मेरी तरफ, मैं नहीं ले रही थी, मैंने कहा हमने नहीं लेने। इन्होंने क्या किया, हुण घर तो लैंदे नहीं पे, चलो असी फैक्ट्री आमर कोल जाने हैं, मेरे शोहर के पास। उधर गए हैं, फैक्ट्री के मालिक से इनकी बात हुई है, उधर मेरा शोहर नहीं मिला इन्हों। फैक्ट्री के मालिक को कहते हैं कितना कर्जा है ना, तो उसने बताया होगा, वो भी अच्छा आदमी था, उसने कर्जा दिया हमें बच्चे के इलाज के लिए। और भी अच्छा। लोगों ने भी जिन्होंने कर्जा लगाया, बाद में हमने उनको वापस किए हैं पैसे, मेरे भाइयों ने भी कुछ, पर उनको दे के आई, या मैं हाथ में नहीं दिए इन्होंने। 3 लाख रुपए और इन्होंने आपको दिया कह है। दिया, आपके ऊपर इल्जाम लग गया कि आपने सुलह किया है? हाँ जी, सुलह कर ली है, पैसे ले लिए हैं। मुझे आपने कोई बताएं पैसे कौन नहीं सी लिए? माँ है ऐसी, आप माएँ हैं देख रही होंगी कि कौन सी माँ है जो बच्चे की 3 लाख रुपए कीमत वसूल करके और ये कहती हैं कि बच्चे की कीमत वसूल कर ली इन्होंने। या तो माएँ मर जाए या बच्चे मर जाए, यकीन माने, क्योंकि माँ को और बच्चा का ज्यादा रिश्ता होता है। अगर माएँ देख रही हैं तो खुद ही इंसाफ कर दे। मुझ पे मेरे रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है, मेरे बहन भाइयों ने लगाया है, मेरे सब ने इस यही बात की है कि इसलिए 8 माह एफआईआर नहीं की इन्होंने दर्ज, के थाना पैसे ले दरबार लिए? वालों ने के पैसे ले लिए। थाना दरबार वाले हमसे आके पूछ सकते थे ना। हाँ, अगर सुलह भी हुई है तो फिर भी पूछा तो जा सकता था कि मैं बेटी जाती तो रही हूँ बार बार, मेरी नहीं सुनी गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं, उनका नाम मेरे ज़ुबान पे नहीं आ रहा, जो अफसर हैं डीआईजी साहब, जिशान साहब, उन्होंने मेरी इतनी अच्छी मेरी दादरसी की है, मेरे मेरे पास बैठे हैं, मेरी बात सुनी है, इतने प्यार से बात की है। जो एसपी साहब हैं, उन्होंने मेरी इतनी प्यार से बात सुनी है, मुझे कहा है, मुझे हौसला दिया है कि आप माँ लेकिन हैं, क्या अब भाई फायदा हैं प्यार आप। से बात सुनने का? अभी 8 माह तक अब आपकी एफआईआर शायद दर्ज उनके हुई है। नोटिस में नहीं था मुझे, मैं उधर गई अब हूँ। पहले छोटे हमले के पास जाते हैं, फिर ही बड़े हाँ। पास जाते हैं ना। तो इन्होंने जब मेरी सुनी नहीं, गरीब बंदे थे, यकीन माने कि किराए कम पड़ गए मेरे पास जाने के लिए, पैदल चल पड़ती हूँ। मेरे शोहर ने कहा है बैठ जाओ चुप करके, नहीं कुछ नहीं बनना, कुछ बनना। ये पाकिस्तान है, नहीं कुछ बनना। मेरे भाई आर्मी में है माशाल्लाह से, मुझे क्या फ़ायदा, और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, मुझे क्या फ़ायदा उनकी हिफाजतों का। इधर पुलिस मेरी हिफाजत नहीं पुलिस ने की। एक माँ हूँ, वो मुझे दूसरी पार्टी के बंदे, जाहिर है मोहल्लेदार उनके भी थे हमारे भी थे, हाँ। मुझे आके बोला जाता था कि आप सीएम तक भी चली जाए ना तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और मेरी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि अमीर लोगों की आप बात वाकई सुनती हैं कि गरीबों की माँ नहीं बनती, आप अमीरों की माँ हैं। आप माँ होती तो आपको आज एफआईआर होते भी 7 तारीख को हुई, आज कितना दिन हो गए, आप मुझसे रब्ता करती। मैंने किस पोर्टल पे आप पे नहीं ये अपने बच्चे की वीडियोस वगैरह डाली, अपना रिपोर्ट नहीं की, आप चेक कर लें। और उज़्मा बुखारी साहिबा का एक पोर्टल है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप वो भी शो करें कि ये फेक है या सही है। तब से मैं वीडियोस डाल रही हूँ और तब से वॉइस कर रही हूँ उस पर। कुछ नहीं मिला? नहीं, सियासी तौर पे भी मैंने उनको, सियासत है ना वो, उनको भी कहा है चलो मेरी रिपोर्ट नहीं कर रहे आप मेरी मदद करें, पर नहीं, किसी ने मेरी मदद की। आज डीआईजी फैसल कामरान साहब की मेहरबानी है, अल्लाह ताला उनको ऐसी अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे और अल्लाह इनको और मर्तबा आली मुकाम दे। इन्होंने मेरी हेल्प की और बेटा मेरी बात आखिरी भी टाइम सुनी तक है। बात करता था आपसे? जी मेरे बातचीत साथ होती थी? जी जी, मुझे ये कहता था कि मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ, मैं रो रही हूँ, एक दिन पास बैठ के मुझे हंसा रहा है, आंख मार रहा है मुझे कि चुप हो जाओ, आप वीडियोस लगाना, दिखाना लोगों को कि एक जला हुआ बच्चा जो इतना जल गया और माँ को आंख मार रहा है कि माँ चुप कर जा, ठीक हूँ मैं। जब भी पूछती थी तो कहता था ठीक हूँ मैं। मेरे शोहर को मैंने इतना बोला कि साड़ी गुर्बत की वजह तो अगर बच्चा गया ना तो मैं मर जाऊंगी। तो मेरे शोहर ने कहीं कहीं से पैसे उठा उठा के उस पर लगाए हैं। रिश्तेदारों ने भी पैसे जिन्होंने दिए उन्होंने भी बड़ी बातें सुनाई हैं मुझे कहा गया है कि बच्चा सड़क पर रख के तू मांगती रही है। इन्होंने तो मेरा तमाशा बनाया, काफ़ी रिश्तेदारों ने भी बनाया। और मैं उनसे भी कहूँगी कि आज मेरे बच्चे के साथ ये वाक़या हुआ है, मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ अल्लाह हो। ना करे। अल्लाह किसी माँ को ऐसा दुख ना देना। मेरे बारे आप जो मर्जी बातें कर लें, रिश्तेदार, बहन भाई, अवाम,
आप एक माँ का, अगर माएँ वो सुन रही हैं तो वो दुख समझती होंगी। और मेरी मरवीन नवाज साहबा से एक ही गुजारिश है कि मेरी आवाज़ बंद की गई है और मेरी आवाज़ सुने और इन मुलज़िमों को कैफ़रे क़दार तक पहुँचाएं जिन्होंने आपकी इजाज़त के बगैर पतीले रखे हुए हैं उस पे सड़क के। मेरा बच्चा ना गिरता, किसी और का बच्चा, किसी अमीर बंदे का या कोई आदमी भी उसमें गिर सकता था, इतना बड़ा था वो, फुल साइज का जो पतीला होता है। बेटा पढ़ रहा था, क्या बनना चाहता था? पुलिस वाला बनना चाहता था। फौज में भाई हैं, भाई सलूट मारना सिखाते थे, कहते थे कि ऐसे मारते हैं, तो कहता था मैं, मुझे मारोगे सलूट एक दिन। भाइयों ने ही मारे हैं जनाजे के वक्त, मेरे भाइयों ने सलूट मारे। जो आर्मी में है ना उनके भाइयों ने, जी, अच्छा। उन्होंने, उनका ही ब्लड लगा उसको, वो ब्लड देने के लिए उधर से आए, उन्होंने सलूट मारे। उन्होंने कहा वो शहीद है, वो हमसे पहले चला गया, उसने रुतबा ले लिया अपना। और ये दुनिया बहुत जालिम है और हमारी पुलिस किसी के काम नहीं आती। अल्लाह पे छोड़, अल्लाह ताला देखना कैसे बेहतर फैसला करता है। और अल्लाह ने जितना बड़ा इनाम उधर तुम्हारे लिए रखा है ना, ये दुनिया तो तुम्हारे पे बड़ा इल्ज़ाम लगाएगी, बड़ा कुछ होना है अभी। तो मैं तब नहीं मैंने सुनी उसकी बात, अब मुझे समझ आ रही है। तब लग रहा होगा कि इंसाफ मिलेगा, जी, तब मेरे लग रहा होगा बाबू। इदारे सुनेंगे, जी। बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। ये नहीं पता था कि सब्र इतना लंबा हो जाएगा, इतना तवील जाएगा। जब मैं वीडियोस देखती ना, मियाँ इमरान अर्शद साहब को बच्चे देखते हैं, आपको देखते हैं, तमीना शेख साहबा को देखते हैं इधर लगा के टीवी में, तो बड़ा खुश होते हैं, तो मम्मा जी इनसे कब मिलेंगे, मामा जी इनसे कब मिलेंगे। मुझे नहीं पता था उसकी बातें डिस्कस होनी है, आपसे मैं उसके बारे में मिलूंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने मीडिया से रब्ता करने की बड़ी कोशिश की है, आपको पता है मीडिया को भी इजाज़त नहीं होती जब तक FIR ना हो, वो भी नहीं सुनते। वो ये कहते हैं कि हमें FIR का पता चलेगा, तहकीकात करेंगे तो आपके पास आएंगे। अब जैसे आप आई हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी आवाज़ बनी है। आप ऐसे ही लोगों की आवाज़ बनती रहें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता रहे और तरक्की दे। आप ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं और इज़्ज़त और कामरानी के रास्ते पे अल्लाह ताला आपको चलाता रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी आवाज़ उठाएं और मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुँचाएं, और जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उसका मुझे इंसाफ चाहिए। ये जो आपके बाकी के 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ये सवाल करते होंगे कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ। इन्होंने देखा भी होगा और ज़ाहिर है जिस कंडीशन में देखा वो बड़ी एक नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आप तो माँ हैं, आपने तो देखना था, आपके यहाँ तो सब्र है। इनकी क्या कंडीशन थी उस टाइम? उस टाइम भी अभी भी वही है, ज़हनी मरीज़ हो गए हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि बच्चे लाइए बाजी अपने, नहीं पढ़ा जा रहा उनसे, आप ले जाएं, इनको घर बिठाएं, घर बैठ के पढ़ाएं प्यार से। ये डरे हुए हैं बच्चे, इनको जो भी पढ़ाते हैं इनके ज़हन में नहीं बैठता। बच्ची बात बात पे अपने भाई को याद करती है, यहाँ बैठता था, यहाँ खाता था, यहाँ सोता था, ये वो बातें करता था, ये कार्टून देखता था, ये काम लिखता था, ये पोएमें पढ़ता था। और माशाल्लाह से यासीन सूरत उसको ज़ुबानी आती थी, चंद वो महीने थी वो उसको नहीं एंड वाली। और शुरू से जब वो ऐसे करता तो मैं उसको कहती कि आप यासीन सूरत पढ़े हो, उसका दिल है कुरान पाक का माशाल्लाह, आप पढ़ो यासीन सूरत की तलावत करो। तो जली ज़ुबान से ना अंदर पानी चला गया था ना गर्म, वो यासीन सूरत पढ़ता रहा है। और जब एंड होने लगा है ना, तो मुझे नहीं पता था कि इसको वेंटिलेटर पे अब आखिरी दिन लगा तक देना। बात करता रहा जी आपसे? जी, आखिरी दिन नहीं, 3 दिन पहले इसको वेंटिलेटर पे उसने लगाया बात करनी गया, छोड़ दी। दी। और एंड पे ना मुझे नहीं पता, डॉक्टर इस बात पे हैरान है कि उसने माँ का लफ्ज़ ऐसे हाथ, आपको पता जो वेंटिलेटर पे लग जाता है ना बच्चा, तो डेड हो गया था जिस दिन, रंगत बदलनी शुरू हो जाती है डेड बच्चे की, तो ऐसे हाथ उसने किया है माँ। उसके बाद उसको सांस बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा कि अब ख़त्म हो गया। डॉक्टर हैरान थे कि दोबारा वेंटिलेटर चेक करके लगाया गया है, पर वो कह रहे हैं कि अब डेड हुआ ये, इसने माँ कैसे किया है। आप डॉक्टर साहिबा हैं, आप उनकी पास नहीं थी माशाल्लाह उस टाइम? नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, 3 घंटे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी और मुझे मेरे भाई आने नहीं दे रहे थे अंदर, कह रहे थे कैसे फेस करे माँ को जिसने 10 दिन इसके पास गुजारे हैं। बाद में जाहिर है रिश्तेदार आए हैं, भाई भी छुट्टी पे आ गए कि ब्लड लगना है बच्चे को, 3 दिन पहले आए हैं भाई, तो फिर 3 दिन भाई रहे हैं उसके पास, मुझे उन्होंने कम जाने दिया। तो मेरे शोहर और मैं बाहर ना बैठे हुए हैं, जो ग्राउंड है ना उसका मियो हॉस्पिटल का, हाँ। तो हम ना, बच्चे के अंदर डेथ हो चुकी है, हम अंदर से हो गए हैं बाहर।
एक दूसरे के कंधे पे सर रख के, और रिश्तेदार इंतजार में है कि कब उठेगी तो कब बताएंगे कि इसका बच्चा जा चुका है। और मैंने नींद 3 घंटे पूरी की है और मुझे ख्वाब में आया है, मम्मा जी, मम्मा जी। जब मेरी आँख खुली है मैंने अपने शोहर को उठाया, मैंने कहा आमिर, मैंने कहा ऐसे क्यों खड़े हुए सारे। और मेरी नंद का जो शोहर है वो आए हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि बाजी देखो अल्लाह की रज़ा है। मैंने उनको नहीं देखा, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं भागी हूँ अंदर। मैंने कहा पीछे हो जाओ, मुझे देखने दो मेरा बच्चा। मैं डॉक्टरों ने भी मेरी डांट सुनी है, मेरे भाइयों ने सुनी है, और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या है। उस वक्त मेरी कैफियत बहुत ख़राब थी, मैं बता नहीं सकती आपको। अभी भी ऐसा ही है मेरे साथ। मुझे हार्ट का मसला हो गया है, मेरे नाक में से खून नहीं रुकता। मेरी पट्टी ऐसे डॉक्टर डालते हैं पूरी घस घस की यहाँ तक, मुँह के ऊपर। नाक कान गला वार्ड वाले हैं, उन्होंने भी मुझे समझाया, आप हमें पता है कि आपका बच्चा बर्न में था, हम ही उनके कान चेक करके आए हैं। जब कान में पानी गर्म गया है ना तो हम लोग ही गए हैं उधर चेक करने, आप उसकी माँ है। मैंने कहा जी। मुझे उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने कहा मुझे ड्रॉपर वगैरह ये चीज़ें जो भी इलाज था मेरा किया, पूरा दिन मुझे रखा उधर ऑब्जर्वेशन में। तो मैं अपने शोहर को कह रही हूँ कि ये घड़ी वार्ड में जो आ जाता है ना वापस नहीं जाता, मेरा बेटा ऐसे ही चेक होने के लिए आया था तो वापस नहीं घर गया, मुझे ये ले जाओ यहाँ से। तो फिर डॉक्टर साहब खुद आए हैं, मुझे तसल्ली दिया, मुझे प्यार से बोला है कि आप ही ऐसे आप करेंगे तो आपके दूसरे बच्चे क्या करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। नहीं सुनती पुलिस, आप आला काम के पास जाएं। उनकी भी मेहरबानी में हॉस्पिटल वालों की, उनको बड़ा बदनाम किया जाता है कि ये ऐसे करते हैं। बहुत अच्छे हैं वो। जो अब हमला है, पहले जो बात हो गई वो अलहदा है, उन्होंने मेरा बड़ी हेल्प की है। और इंजेक्शन मेरे उधर प्रोवाइड नहीं हुए, इंजेक्शन हम लोगों ने बाहर से लिए थे। तो जैसे भी है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, कोशिश इन्होंने पूरी की है। इन्होंने म्यू हॉस्पिटल वालों पे भी इल्ज़ाम लगाया है ये आदमियों ने कि वो डॉक्टरों ने मारा है बच्चे को। जो बच्चा इस हद तक झुलस गया जी था, जी 70% जा चुका था वो बच्चे को जाहिर है उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी। वो जी जो एक उबलते हुए सालन में बच्चा उबल गया है तो वो उसको डॉक्टर्स वहां पर क्या करेंगे। जी, वो तसल्ली देते रहे। इलाज उन्होंने बड़ा किया है मेरे बच्चे का। 10-10 डॉक्टर एक टाइम पे वो खड़े होके मेरे बच्चे का और मेरे दुख भी सुनते थे। पर जो सही बात है ना, उन्होंने मेरे भाई को बताई है बाद में, ना मेरे हस्बैंड को बताई जहाँ में, कि वालदैन है तो इनकी कंडीशन ख़राब है, इनको कुछ हो ना जाए। मैडम वो जब जल गया है ना तो ऊपर आया, तो उसका वॉशरूम था ना जो बड़ा, तकरीबन सीढ़ियाँ हैं 20-25 तो हैं, तो वो चढ़ के ऊपर आया ना, जैसे ही बड़ा वॉशरूम निकलता आया उसका। वो बाद में मेरी सिस्टर बताती हैं हमने साफ़ किया है। और मेरे भाई उधर मुझे मिलने के लिए आए हुए थे, जिसने आर्मी में जो अब गया है, उसका लेटर आना था, तो वो मुल्तान से मुझे मिलने आया था। तो अब वो ट्रेनिंग में, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो अब गया है, पहले वाले तो उधर ही हैं। तो उसने मुझे बताया कि इसका बड़ा वाशरूम भी निकलता रहा है। और जब जिल्द ज़्यादा जल जाती है, आपको पता, एक ऐसे करके ना उसका मांस उतर रहा था, बोटियाँ उतर रही थी उसकी। मुझे यह था कि थोड़ा सा जला हुआ है, ये पानी डाला हुआ है, पानी की वजह से लग रहा है, पर वो बोटियां ही उसकी उतरी हुई थी। और ये आदमी बाहर लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि म्यू वालों ने मारा है इसको, और ये उनको नहीं पूछनी चाह के ये हमें बदनाम कर रही है। मुझे बताएं, इनका कोई कसूर नहीं बनता। डीआईजी सर्च ऑपरेशन साहब के पास में कल दरखास्त लेके गई हूँ कि 302 लगाएं। ये आप लोगों के अमलों को बदनाम कर रहे हैं, अवाम को, हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। इनके खिलाफ बात आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये 302 इन पे लगाएं, 322 दफ़ा लगी है इस वक्त। मेरा बच्चा मुझे ला के दे जहाँ से मर्जी, और मुझे 3-3 लाख कीमत बता के मुझे जलील किया जा रहा है। मुझे बताएं, 3 लाख तो एक अमीर बंदे की स्कूल की फीस होगी बच्चे की। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं मेहनतें करके, मजदूरी मेरे शोर कर करके मेरे बच्चों को परवान चढ़ा रहे थे। हमारा क्या कसूर है? हम इस मुल्क में रहते नहीं है? मैं इस हुकूमत से बड़ा दुखी हूँ। मैं दुख का इजहार करती हूँ कि मेरे साथ हेल्प नहीं हुई। आप बता रही, इससे पहले आपके 2 बच्चे जो हैं वो? जी, वो बचपन में ही छोटे होते ही चले गए थे, और ये तीसरा है। और जिस माँ का तीसरा बच्चा दुनिया से जा चुका होगा, वो माँ ना जिंदा होती है ना मरी होती है। बस अवाम के लिए हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मर गई हुई हूँ। मैं अपनी कब्र की जगह रख के आ गई हुई हूँ, चाहे मैं गुनाहगार हूँ। मैंने अपने बेटे के साथ कब्र की जगह रख के आई हूँ। मैं जब भी जाती हूँ अपने मेरे शोहर को कहती हूँ, अगर मैं मर जाऊँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अगर बरहक है मौत, ये पता है।
और मेरी कब्र यहाँ पे ही बनाना, शहीद के पास। बेशक अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो ऐसी हादसात ही मौत मरता है तो वो शहीद होता है। और मुझे इस बात की खुशी इस अल्लाह के हजूर है कि मैं शहीद की माँ हूँ। और मैंने पढ़ाया भी नहीं, लिखाया भी नहीं, फौज में भी नहीं भेजा, वो पहले ही माशाल्लाह शहादत का रुतबा उसे मिल गया। और मेरे दुख इस बात का है कि उधर इस अल्लाह के हजूर तो इंसाफ मिलेगा उसे, इधर भी मिलना चाहिए मेरे बेटे को जो नाइंसाफ़ी हुई है। इधर भी मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी माँ हैं, आप सबकी माँ बनती हैं, कहाँ हैं आप? मुझे बताएं, मैं आपके दफ्तर तक गई हूँ, मुझे आपके दफ्तर वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। मैं आपके दफ्तर तक गई हूँ, बेशक आप कैमरे की वीडियोस निकलवा के देख लें, मैं आपके दफ्तर तक गई हूँ। मेरी बच्ची थी छोटी साथ, मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल, उस मासूम बच्चे के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब्दुल अहद के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। अब जाहिर है वो खुद कह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, लेकिन फिर भी बेटा है आपका भी बेटा इस दुनिया से गया, और ये वाकई में एक बहुत बड़ा दुख है ना, कभी कभी नहीं भूलने वाला दुख है। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस दिन, इत्तला किस तरह से मिली, क्या हुआ था? चला मैं काम पे था, वाइफ की कॉल आती है ठीक है। कि आप जल्दी से आ जाएं, बच्चा ना चनों वाले पतीले में गिर गया है। मैं थोड़ी देर पहले तो घर से गया हूँ खाना लेके फैक्ट्री में ना, तो जैसे मैं आता हूँ तो मुझे इतला होती है, रास्ते में था, उनको ना करीबी ये मुंशी हॉस्पिटल है बंद रोड पे, बच्चे को वहाँ ले जाया गया है। मैं घर पे नहीं आया, मैं वहीं से उधर चले गए। मुंशी हॉस्पिटल जाता हूँ, बच्चे की कंडीशन देखता हूँ, सामने कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसी टाइम हम दोनों प्राइवेट कन्वेस ले के ना भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर ही रेफर करते हैं कि वहाँ पे ले जाओ। जी उन्होंने कहा इनको ले जाएं, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हम इनको ले गए उधर मी हॉस्पिटल। वहाँ मेरा बेटा ना 10 दिन ज़ेरे इलाज रहा है। 10 दिन रहा है। 10 दिन में कोई नहीं पीछे आया, किसी ने पूछा नहीं, मोहल्ले वाले में से जहाँ पे ये वकूआ हुआ है पीछे कोई भी नहीं आया कि आके बंदा पूछ लेता है बच्चा। ज़ाहिर बात है, वो मोहल्ले के एक आधा बंदा आया, वो डर डर के बाहर से पता करके चले गए। हमें किसी ने फेस नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, वो जो पुलिस वाले आते रहे पूछते रहे, उस टाइम मैं अपनी हालत में ही नहीं था कुछ बताने के लिए। हाँ, उन्होंने पूछा मुझसे क्या हुआ, मैंने फिर वाइफ ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे चने वाले पतीले में मेरा बेटा गिरा है। तो पहले तो 2-3 दिन ना वो बात भी करता रहा। बेटा बात कर। हाँ, 2 दिन के बाद ना जैसे उसके मुंह में छाले थे, ज़ुबान तो अंदर सारा कुछ चला गया था, वो इस हालत में ही नहीं था, हर चीज़ अंदर से श्लिंग हो गई थी। वो जो मवाद था, जो पानी था, वो जो घी था, सारा अंदर चला गया। तो चौथे दिन तो बता रही डॉक्टरों हैं कि ने 1 से 2-3 मिनट तो वो रहा है उसके अंदर। मैंने कहा है कि जब वो ना गिरा है ना पतीले के अंदर, तो ये चीज़ें तो हमें तो बाद में पता चलनी थी ना। उस टाइम तो हॉस्पिटल से मैं तो उस 1 टाइम तो सेकंड ज़ाहिर के है। लिए मैं अपने बच्चे से पास नहीं हटा। वो डॉक्टर अंदर, ज़ाहिर बात है बर्न वार्ड थी, वो अंदर रश नहीं होने देते। आप इस चीज़ को समझती हाँ हैं। जी। मैंने जैसे तैसे उनको गार्ड को पैसे दिए, जो भी दिए, मैंने कहा आपकी मेहरबानी, मैंने अपने बच्चे से 1 मिनट भी आगे नहीं होना। डॉक्टरों ने बड़ी झाड़ें डाली हैं, बड़ा वो गुस्से से, ये बाप के बच्चे को नुकसान है, ये जरासीम है, ऐसा है हाँ। वैसा है। मैंने कहा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था, मैं और मेरी वाइफ ही थी वहाँ पे। तलाक तो 2-3 दिन के बाद हुई, सारे रिश्तेदारों को बाद में, अंदर तो किसी को नहीं आने देता, आपको इस चीज़ का पता है बिल्कुल ऐसे ये ही कैसा है। सीरियस मामला हाँ। होता है। तो चौथे दिन उन्होंने मुझे कह दिया कि यार आई एम सॉरी। 3 दिन तक बच्चा बात बात करता रहा, कुछ आपके साथ खाते क्या बातें हुई हैं उसकी, वो मैंने बताया तो उनसे होगा क्या बातें तो हुआ था? काफ़ी ज़ाहिर बात है, मैं तो 24 घंटे उसके साथ ही था। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा है, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, कैसे गिरे हो, किसी ने धक्का दिया है? मैं भी इसी हाल में था कि यार किसी से ऐसा जुल्म ना हो जाए, कोई मामला ऐसा ना बन जाए। उसने किसी पर इल्जाम ना लगा दें। जी, हाँ। तो हम खुदा खुदा तो सबका है, हम तो बिल्कुल। ये नहीं ना चाहते कि हमारा बच्चा दुनिया से जा रहा है, हम किसी और के भी जुल्म करें। ठीक है ना, हमने भी मरना है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बच्चे वाले हैं। तो वो आखिरी उसने, उसकी मम्मा बैठी हुई थी, उसने कहा था पापा वो ऐनक वाला वो अंकल था जिसने मुझे धक्का दिया है। वो बच्चा था, उसे पूरी बात का उसने डराया धमकाया जैसे भी है। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, अंकल वो रश था, वहाँ पे बंदे थे, मुझे इस चीज़ का अंकल वाला बंदा कौन था ऐनक वाला। ठीक है, वो बाद में जब ये दुकान पे गई हैं, इसने उससे जाके बात की, वो वीडियो आप इसने बनाई है जाके, वो आप देखें कैसा रिलैक्स होके बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब उसको मलाल नहीं कोई था। फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसने कहा है एक कि बच्चा इस हद तक झुलस गया कुछ नहीं, उसकी दुकान पर, और कुछ नहीं मैम, उसने तो यकीन करें आके
चले हम आगे बच्चे को दफना के वापस आए, वो घर पे नहीं आए, उनके गुलवाए कीन उनमें से कोई पता उनका करने मुलाजम ही हैं, आ जाता है। बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चा चले ठीक दुआएं है, खैर करने आ जाता है हाँ, कि यार बड़ा बिल्कुल, अफसोस हुआ है, हाँ। बड़ा इतना बड़ा सान्या हो गया। कोई भी नहीं आया मैम। मुझे ऐसा आ रहा है ये देखे ना कितनी हालत है, उसके बावजूद बच्चे ने ऐसा हमें आ रहा है। हिम्मत दी है कि मेरे माँ बाप, ये देखे ना, दोबारा फिर आंख मारेगा, देखें ये देखें। और ये देखे, पहले ये दिन पहले की दिन की इसकी कंडीशन है। इन्होंने इसको पतीले में से नहीं इन्होंने निकाला। एक वार्डन पुलिस वाला जा रहा था, अल्लाह उसका भला करे, ठीक है, उसने निकाला है। शायद वो फौरी निकाल लेते तो, है तो रब का हुक्म है ना, जो होना है उसके हुक्म को बगैर तो कुछ नहीं ना हो सकता। ये तो इंसानी फितरत है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो अल्लाह के हुक्म से जो होता है। पर जो मौके पे जो तिब्बी इमदाद उन्होंने नहीं की, फौरी निकाल लेते। एक बंदा 20-25 कदम से आके निकालता तो उस टाइम तो मैम काफ़ी देर हो चुकी थी। मौके में तमाशा देखते रहे, मौके ये देखे ना, यहाँ पे हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़, यहाँ पे मौके पे कुछ चीज़ कर लेना, उस पर कोई हो जाता कोई है। बाहर से आकर करेगा तो उसमें देर होगी। ज़ाहिर बात है, वो ज़ाहिर वो पकते पतीले में बच्चा पूरा गिरा है, हाथ झुलस के उस मुलाजम के, वो भी एडमिट रहा है काफ़ी देर हॉस्पिटल में, हमें पता चला है। अच्छा, काफ़ी देर वो इतना इसी खौफ से कोई नहीं निकाल रहा होगा कि गर्म है हम भी जलेंगे। मैम ज़ाहिर बात है, गर्म पतीले में कोई हाथ डालेगा, हम पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, ये बच्चा हम पे ना डल जाए, कोई मामला। यार इंसानियत तो कोई चीज़ है ना। मैडम ये तो हो सकता था ना कि पतीले को धक्का लगा दे, पतीला हाथ में गिरा लगाए, दे। कपड़े से ऐसे पकड़ के नीचे गिरा दे बच्चा, हाँ, ना, अंदर हाथ डाले, अपनी जान की पतीला फिक्र गिरा पड़ गई देते। है, पतीला गिरा देते। पतीला नहीं गिराया इन्होंने। ये इन्होंने जो हरकत की है ना, ये मुजरमाना हरकत है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। जब हम वापस आते हैं तो ज़ाहिरी बात है, हमें पता चलता है 3 मोहल्ले दिन वालों। के बाद तो बेटे ने बात नहीं की फिर। उसके बाद तो उसकी कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता आपको बताया था है, चौथे दिन डॉक्टरों ने कह दिया, रिपोर्टें हैं, वो सारे मामला होते रहे हैं, ठीक है। हम मेडिकल वो उन्होंने कहा ये इंजेक्शन है, ये इसका ये काफ़ी मामला हैं, ये मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल नहीं है, अगर आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं। तो हमने ज़ाहिरी बात है किया। हमने किया, जिस हद तक हम गए हैं, ठीक है, वो भी मेडिकल पूरा नहीं हो सका बच्चे का, अरेंज भी हमने कर लिया, सारा कुछ कर लिया, मैडम देखिए अब ये बात कर रहा है, ठीक है ना। मैं आपको सारी वीडियोस दिखाऊंगी इसकी। मतलब ये एक दिन पहले दिन जैसा है, उसके बाद दूसरे दिन, फिर तीसरे डॉक्टर दिन। साहब आई हैं, इसको फूल दे के गई हैं, वो बैठा है, बात भी की है इसने डॉक्टर साहबा से, और ये डॉक्टर साहब कहती है ऐसी हैं आप। ये देखिए बात कर रहा है, बोल रहा है, मुझे कह रहा है मम्मा जी पानी पिला दे, और जब मैं भी बात कर रही हूँ उससे, ये देखें अब, और बाद में ना फिर ऐसी हालत होना शुरू हो गई उसकी। तो जो पट्टी करते हैं ना अंदर बर्न का इलाज करते हैं, अंदर पट्टी चेंज करते हैं। है कि जब हम तस्कीन करवा के आ गए, हमने वो इशू बनाया, थाने वालों ने, हम गए कंप्लेन करने के लिए कि इनके जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसकी फोटो तो सामने आए ना, ये किसकी लापरवाही से हुआ है, कैसे मामला बन गया, ये दुकान वालों का ये मुजरिम है भी नहीं है, पर ज़ाहिर बात इन्होंने कैमरे तक उतार लिए, अच्छा। ठीक है। थाने गए, हमने थाने वाले से रुजू किया कि हमने उनको कहा कि खुदारा हमारी बात सुने, इनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमें दिखाएं, क्या मामला है, इनके खिलाफ कुछ दरख्वास्त छोटी मोटी कर लें। इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा यार आप क्या करना चाहते हैं, आपने डेड बॉडी जब ली आपने साइन कर दिए, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। मैम आप मुझे ये बताएं कि हमने ये गलती कर दी, हम अपने बच्चे को घर ले आए हैं, आगे उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, वो फूल गया था, उससे स्मेल आनी शुरू हो गई, वो कह रहे सुबह देंगे, सुबह तक वो खुदारा क्या हाल होगा उस बच्चे का। लवारसों की तरह उन्होंने स्ट्रेचर पे बाहर बच्चे को लिटाया हुआ था, जिसने 10 दिन उसके साथ गुजारे हैं उसको पता है इसके साथ क्या हुआ है। एक बंदा अभी आके देखता है तो वो क्या है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, बच्चे को देखें। वो तो ड्रिप में इतनी लगा लगा के वो डेड को ड्रिपें लगाते रहे हैं, वो तो भूल गया था, उसके जिस्म से पानी निकलना शुरू हो गया था बहुत बदबूदार। हमें तो वो चीज़ नज़र आ रही थी कि हमने उसको साइन की कि हमने अभी लेके जानी, हमने जाते ही सुबह 10 बजे उसको दफना दिया, उसकी कंडीशन ऐसी थी। तो जैसे हम आते हैं थाने में, थाने वालों ने हमें कहा जी आप तो लिख के दे हैं डेड बॉडी, आपकी तो अब कंप्लेन हो ही नहीं सकती, यानी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, आपकी कंप्लेन नहीं अब हो सकती। एफआईआर तो एक दूर की बात है ना, एक छोटी सी कंप्लेन है, उस माँ की बात ही नहीं इन्होंने सुनने की कोशिश की। वो पीछे जो अहदेदार थे, जो मार्केट के बंदे थे, वो पीछे आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा आप जहाँ मर्जी चल जाएं, आपका कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। तो वाकई उनकी बात सच हो गई। 8 माह तक तो फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो ठीक फिर है। आप लोगों की अपनी एफर्ट है ना। तो ठीक कि है, अब फिर 8 को अल्लाह माह का बाद बंदा FIR था हुई। जिसने हमें गाइड किया। हम कौन सा ऐसे क्रिमिनल हैं कि हमें पता हो कानून कैसे है, क्या चीज़ है। अल्लाह ना ही किसी को इस मुसीबत में डाले। अल्लाह एक
फरिश्ता बन के हमारे साथ आया, उसने हमें थोड़ा सा गाइड किया कि आपका ये नहीं सुनवाई हो रही, आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं। हाँ। हमने एक कंप्लेन, मेरी वाइफ ने बड़ी हिम्मत की, ठीक है। और मैं मजदूर आदमी था, बच्चे पालूं के इस मामले में धकेलूं, क्या करूं मैं, आपके सामने सारी कंडीशन है। फिर इसने हिम्मत की, एप्लीकेशन दी, ठीक है, उस पर फिर अमल दरामद हुआ, मैडम ठीक जिन्होंने है। हमारी हेल्प की है ना, यकीन माने कि एप्लीकेशन के पैसे तक नहीं लिए हमसे। 7 बार एप्लीकेशन मुझे लिख के दी है, 1 रुपया भी नहीं लिया। ये भी तो बंदे हैं ना। और जिसने हेल्प की है अल्लाह का बंदा है, वो भी पुलिस में ही था पहले। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे उन्होंने मना जाहिर किया है है। सारी चीजें जानते होंगे कि क्या जी, तरीका वो कार है, पुलिस किस वाले तरह से ही करना थे, है। उन्होंने जॉब छोड़ी हुई है अपनी, ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड किया है। और मेरे बता रही हैं कि जब बच्चे के साथ ये हादसा पेश आया तो उस वक्त आपकी जेब में 50 रुपए 50 रुपए थे मेरे पास उस टाइम ना, 100 रुपया था, मैंने 50 बच्चे को दे दिए, 50 में लेके चला गया। जब उसने चीज लेने के जी, लिए चीज जाना लेने था। के लिए ना। हाँ। वो 50 तो बड़ा भागा दौड़ा हूँ बस, मैडम को बताएं, वो 50 रखे हुए हैं, वो अभी तक मेरे पास है। जो बच्चे को दिए थे। जो बच्चे को जल के आया ना उसी हाथ में, तो वो घर में कपड़े चेंज किए ना, वहीं पे भूल गया ना। बच्चे आपको पता है ना, वो जल्दी जल्दी में एक जब हाथ बंद कपड़े था ना ऐसे, जैसे जला है ना मैडम, तो एक हाथ तो उसके अंदर जा चुका था भाई, वो पतीले के साथ ऐसे मांस उसका हाथ का ऐसे ही, बोटियां पतीले के साथ ही रह गई। और जिस हाथ में पैसे थे वो मुठ खोल ही नहीं सका, पता नहीं क्या हुआ है। और जले हुए हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं, देखिए। तो मुझे आके माफी मांग रहा है मुझसे, कहता मम्मा जी माफ कर दो, मम्मा जी माफ। जला हुआ ही माफी मांग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैंने कहा तो क्यों बाहर गया था, कि मम्मा जी माफ कर दे, मम्मा जी नंगा है, फुल नंगा है, मम्मा जी माफ कर दे मुझे, मम्मा जी माफ कर दे। मैंने कहा मैंने तुझे क्या माफ करना है। असल हम जहीं पे जाते वो हैं चला ना, वो गया। पैसों का इशू बना रहे हैं कि आपने पैसे ले लिए थे, ये गैप हाँ, आ गए, ये मामला, ये हाँ, सबसे बड़ा मसला। आपकी कोई सुलह हुई है, आपने 3-4 मैं लाख वही लिया? बात वही करना चाह रहा हूँ। ये 2 महीने के बाद ना, ये बंदे, वो बंदे नहीं आए जो मुजरिम थे, हाँ। वो और एक ओहदेदार थे मार्केट के, वो आते हैं, वो कहते हैं कि यार हम ये बनते रहे हमारे भी। कि हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम इनको आपको इंसाफ दिलाएंगे, ये मामलात हैं, ठीक है। उनको पता चला कि इस टाइम ना कर्जे के नीचे हैं, मामला परेशान है, ज़ाहिर बात है, बंदे आते रहे, इनको रिपोर्टें मिलती रही हैं। इन्होंने ज़ाहिर हमें थोड़े से पैसे दे के ना, इन्होंने कहा ये हम आपकी दादरसी कर रहे हैं, ये हम आपको आसान नहीं कर रहे, हम भी बाल बच्चेदार हैं। इन्होंने हमें बड़ा इमोशनल ब्लैक में, हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा तो बाद में हुआ ना, जब वो स्टाम्प सामने आया, इन्होंने हमसे साइन करवा लिया। यार हम मार्केट के बंदे हैं, हमें क्या पता इन्होंने ये लिखा है, ये सुलहनामे के साइन हो गए, ओहो, आपको नहीं पता इस चीज़ का और अंदाज़ा। कोई पैसे भी नहीं मिले? पैसे तो मिले ना बाद में, आपको मिले हैं पैसे? जी। कितने? 3 लाख रुपए। वो अच्छा। जिसके देने थे हमने तो उसको उनको दे दिए ना। अच्छा। और वो इनका 3 लाख का कहीं पे वो बताते हैं हमने इनको 10 लाख दिया, हमने इसको 20 दिया। वो इस बात को लेके वो जो स्टाम्प है, इनको पैसे का कोई जिक्र नहीं है। ये तो हमें इंसानियत है, हम तो खुदा को भी हमने जान देनी। हमने कहा है कि हम ये भी कह सकते हैं हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो मिला है तो हम तो वो बता रहे हैं ना। तो ये 3 का 30 हो गया है, 30 का 40 हो गया है, ठीक है। ये धोखाधड़ी से हमने इनको हम साइन करवा लिए हमारे से। और मैडम हमारे रिश्तेदार हैं जो, वो भी इस बात पे आवाज उठा रहे हैं कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पैसे ले ले सी ने, ਤੁਸੀਂ क्यों कार्रवाई कर रहे हो दोबारा। रिश्तेदारों को भी गलत बताया जा रहा है कि पैसे ले लिए। मुझे बताएं कि मैं, कहते हैं ये चुप बैठने वाली, इसके बच्चे को कोई डांट देता था। ये तो सुना है हम लोगों ने कि इस तरह के केसेस में सुलह हो जाती है, बहुत सारे हर केस में हो जाती है। मैंने भी सुना है, हमने जब थाना कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं 8 महीनों में, हमारे जी बड़े सुनने में बड़ी चीजें आई हैं, सुलह हो जाती है, कत्ल की भी सुलह हो जाती हैं, ठीक है, सारे मामलात हो जाते हैं। ये कोई जरूरी बात नहीं है, इसका कोई तरीकाकार भी है ना। SHO है अपना, थाने का कोई मामलात है, कोई मुलाजम है, ये हमारी कोई थाने में सुलह हुई है, कोई परे में हुई है, कोई मार्केट के कोई बंदे बैठे हैं, कोई हमारी वीडियो है, हमारा कोई रिकॉर्ड है या लिखा हुआ पड़ा हुआ, हमें दिखाएं ना कि ये देखें आपने ये पैसे अमाउंट है, ये हमने ये लिखा है, ये मामला। लगा कि उन लोगों ने आप लोगों की हमदर्दी की। इतनी बड़ी मैम अमाउंट तो नहीं है ना, आप मुझे बताएं ना। इतना कर्ज चढ़ गया तो चलो हम कर देते 2-3 लाख 4 लाख अगर किसी ने दे दिया, खुदा तस्सी करके 3-4 बंदों ने, हम यार लाख 50-30 हजार करके दे रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हम भी बताने का मकसद यही है कि उन्होंने हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया है, ये सारा करता धरता इन्होंने किया है। हम चुप करके बैठे नहीं हैं, हम चलते रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें गलत गाइड किया गया, हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है। जिस बंदे ने हमें बताया, कभी बिलाल यासीन साहब का जिक्र करते हैं कि वो हमारा दोस्त है, वो उनके कहने से हो रहा है,
लाकि उनके इल्म में बात है ही नहीं, अगर होती तो वो हर जगह चले जाते हैं, मुझे इस बात का पता है। और फिर कभी मरियम नवाज साहबा का हवाला देते हैं कि सीएम तक हमारा ताल्लुक है। तो मुझे बताएं कि ये बड़े लोग, बस बड़े लोगों की आपस में ही दोस्ती होती है, गरीबों का नहीं ये एहसास करते। अगर कर लेते हैं तो फिर ब्लैकमेल करते हैं इनको। बेटा बता रही हैं कि पुलिस में ही जाना चाहता था और जाहिर है उसके वो बातें वो ऐसे ही चीज़ें। ऐसे ही है। गुलाम अहमद मोहिउद्दीन साहिब हैं जो डीपीओ, गुलाम अहमद मोहिउद्दीन साहब को जब भी देखती, जब भी वो बात करते जिस अंदाज से, ऐसे ही रख के टेबल आगे और बात करता और उनकी तरह बोलता। अच्छा, उनको देखकर कॉपी जी, करता था, ठीक है जी, बेटा मोबाइल आपका। पे जी, अच्छा, उनको देख के वैसी बात करते, बीबी तेन इंसाफ मिलेगा उत्थे बह, ओहो, मां मां है ना, मां ना साथ दे देंगे असी, ओए तू अपनी मां नाल इस तरह करना, अपने भाई नाल इस तरह करना, अपनी भाभी ना ऐसे करता। तो मैं देख के उसको हंसती, मैंने कहा देखो मामा जी इनसे मिलना है, उसकी ख्वाहिश ही रह गई, उसकी ख्वाहिश ही रह गई। ये डीआईजी फैसल कामरान साहब की भी नकल उतारते, जैसे वो उर्दू में बात करता आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं कहता जिस दिन उन्होंने सुन लिया ना तो उनकी नकलें उतारता तो तुझे पकड़ लेंगे। देखना ही नहीं उनको नसीब हुआ मेरे बेटे को। और मेरी रिक्वेस्ट उनसे ही है, बार बार मेरी रिक्वेस्ट उनसे ही है कि मेरा खुद देखे, सामने इस देखा। मामले को खुद देखें। खुदारा मेरी आवाज़ बने और मेरी इस आवाज़ को बंद ना करे। मुझे अभी भी धमकाया जाता है, अभी भी डराया जाता है इस बात से कि पुलिस वाले ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उल्टा केस बना देंगे, फलां हो गया, फलां हो गया। पुलिस को बड़ा बदनाम कर दिया है जो बंदे ऐसा करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने एफआईआर नहीं की उन लोगों ने ही एक हिसाब से हमले को बदनाम किया हुआ है, खुदा का वास्ता है। मुझे डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन जो हैं जिशान साहब और एसपी साहब हैं जो फरत अब्बास साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। अब जब से एफआईआर हुई है उसके बाद से लेकर अब तक जी, कुछ हुआ? कोई पुलिस आई वहां पर, उस वकूए पर आई जहां पर ये सब कुछ हुआ? किसी से कोई बातचीत की? कोई अभी तक कुछ पेशरफ्त हुई है? कुछ जी, जी। क्या हुआ है? आबिद साहब एएसआई साहब हैं, सर ने, एसपी साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। आबिद साहब शेखुपुर तक उनको आबिद साहब का भी मुझे कॉल आई है, कह रहे हैं कि वो शेखुपुर के रिहायशी हैं, तो मैं उधर शेखुपुर तक जी, अच्छा, जो रहमान गार्डन है ठीक है। तो उधर के हैं, तो अभी ना सीडीआर निकलवा के हाँ। तो हम लोग यानी उनकी कि उस गिरफ्तारी वक्त में से लेकर अब तक वो गायब है? जी गायब है, भाग अच्छा, गए हैं वो। अब पुलिस कहती है कि हम उनको पकड़ेंगे। जी, इन्वेस्टिगेशन वाले अच्छा, जो कह रहे हैं। कल को अब अभी तो आपके ऊपर सिर्फ इल्जाम है, ठीक है, और ये इल्जाम ही होगा, बेशक अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सब इल्म है हर चीज का। जी, जी। कल को अगर ये लोग जिस कंडीशन में आपने अपने बच्चे को 10 दिन देखा है, जी, ठीक है, वो आप जानते हैं और आपका दिल जानता है, बेशक। ठीक है, वो वक्त आप सारी जिंदगी नहीं भूल सकते, ना वो काबिल बयान ऐसा चीजें ही होती है, हैं। कल को ये लोग आपको कहते हैं चलो हम लोग आपस में बैठकर सुलह कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, कभी ख्याल आया इस चीज का कि ठीक है? ये देखें ना, ख्याल हो भी सकता है। ये सुलह से पहले ये मामला तो आपके सामने आ गए। इन्होंने चंद एवज थोड़े से पैसों में हमें जलीलो ख्वार कर दी है। सुलह के मामले में पहले हमें जलील कर दिया, हम दोबारा जलील होना नहीं चाहते। हाँ। और ये हमें नहीं है इनके पैसे बेटा, चाहिए। जाहिर है देखे ना, बेटे को भी तो कोई जवाब देना है कि नहीं? ऐसा ही जो है। हमें जिसने सिर्फ इतनी ना, हमने अजियत तो काटी है, इंसाफ की अपील की है, एक ठीक है। थोड़ा हम सा पे जो जिस्म दाग का लग हिस्सा गया है कोई ना, जल ये जाए दाग ना, हम हटाना चाहते हैं। हाँ। जो इन्होंने हमारे माथे पे लगा दिया है, इन्होंने बच्चे को सुलह कर लिया, इन्होंने हमें अदियत दे दी है। आप बताएं, ये दियत 3 लाख रुपए है। ये हम बच्चे इसी की कीमत इस्लाम के हवाले से भी बात करते हैं, इस हवाले से भी आ जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया है कि अदियत हक है मजलूम का, ठीक है। तो हमने क्या उनसे अदियत लेनी है? ये तो हमसे सीधा सीधा फ्रॉड किया इन्होंने। तो ये भी इनसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज़ाहिरी बात है, एक बंदा अनपढ़ है, उसको जो फार्म है या कोई भी सादे वो कागज़ कैसे पे किया? करवा देते हैं, तो इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं ना जो काफ़ी हो रही हैं हमारे माशरे में ना, इन लोगों को सैन अंगूठे करवा लिए जाते हैं, उनको बाद में पता चलता है ये तो भाई तूने अपने हाथ वड़ के दे देते हैं। ऐसा हो जाता है, डरा धमका के प्रेशराइज करके। काफ़ी आप माशाल्लाह प्रोग्राम करती हैं, काफ़ी ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। बाद में थाने कचहरी जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप तुसी तो अपने हथ वड़ के खुद दे ही दे देते दिए, तो हाँ। हुण तुसी साडे कोल आ गए हो। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला बिल्कुल बना ऐसा है। ही हुआ है। इस चीज़ की हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। खुदारा, ये जो लोग कानून के ठेकेदार बने हुए हैं, कानून को इस चीज़ का नहीं इल्म है। ये घर बैठे हमारे जैसे लोगों को ना ये प्रेशराइज करते हैं।
हमारा इनके साथ ताल्लुक़ है, हमारा इनसे साथ ताल्लुक़ है, आप जहाँ भाग जाएँ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी मामलात हैं आप ऐसा करें। दाद रसी के मामले में इन्होंने सैन अंगूठे करवा के अब सामने चीज़ आ गई, ये इन्होंने तो सुलह कर ली है। ये किस चीज़ की अब आवाज़ उठा रहे हैं? रिक्वेस्ट है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब के पास और ये फरहत अब्बास साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनसे सबूत मांगे। जो 10 लाख 15 लाख कभी 20 कभी 50 हमें कह रहे हैं, उनसे सबूत मांगे जाहिर है वो जरूर। आपने कुछ रकम ले ली, वो चाहे धोखे से ली, फ्रॉड से ली, जी। मजबूरी में ली, या जिस तरह हमदर्दी में उन्होंने आप तक पहुंचा दी वो रकम। जी। अब उसके बाद जितना आपको गंदा कर दिया, आप लोगों को कह दिया कि बच्चे की कीमत वसूल कर ली, जी। तो वो जाहिर है वो आपके ऊपर भी तो उसके असरात ऐसे ही आएंगे मेरे ना कि आप बहन भाई मुझसे सवाल करते हैं कि इस 3 लाख बात ले का। लिया जी। बच्चे का। जाहिर है वो इतनी अजियत काट उनको के पता गया। ही नहीं है इस मामलात का, रिश्तेदारों को भी नहीं पता था इस मामलात का। तो वो जो भी रिश्तेदार बात करता तो वो हमें तू ही है, जाहिर है एक इतना सा हिस्सा जल जाए तो उसकी तकलीफ होती है। आपने तो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सामने तड़पते देखा कहते है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਲੱਖ हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आई ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ये बात सच है, ये झूठ नहीं है कि हमने अदियत ली है इनसे। ये अदियत की डीआईजी साहब को ये बताया गया कि अदियत ले ली। अदियत मुझे बताएं इतनी होती है? 100 ऊँट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि 100 ऊँट अदियत बनती है। इन्होंने हमें इतना दे दिया है। कानूनदान भी पढ़े लिखे हैं, पुलिस वाले भी पढ़े लिखे हैं। कानून पढ़ाया जाता है तो दीन भी साथ ही सिखाया जाता है। दिखाएं, निकाल के हमें दिखाएं। हम अब तो नहीं ले लिया तो हम बात भी नहीं करेंगे, हम उल्टा माफ़ी मांग लेंगे उनसे। हम एफआईआर वापस ले लेंगे इस बात की। बिल्कुल जी, अल्लाह सब्र दे। जिस कंडीशन में इन वालदैन ने अपने बच्चे को देखा, बच्चा जो कि इस दुनिया से इस तरह से जल कर झुलस के गया, बेशक कि एक शहादत की मौत है, लेकिन फिर भी वालदैन को सब्र आते आते आएगा। जिस कंडीशन से वो बच्चा गया, जिन हालात में वो बच्चा गया, अल्लाह के ज़ात इनको सब्र दे। और जो भी इनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि इन्होंने पैसे वसूल किए, 3-4 लाख बच्चे की कीमत वसूल की, वो एक हर शख्स का जब भी किसी के साथ ऐसा कोई मामला हो, ये उसका पर्सनल इशू होता है कि उसने पैसे वसूल करने या सुलह करनी है, या उसने इस केस को आगे लेकर चलना है। बाकी के तमाम मामला इनके अपने हैं, ये सुलह करते हैं, ये इस केस को लेकर चलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मदई का किरदार अदा करते हैं, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाते हैं। वो तमाम तर राइट्स इनके पास हैं। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।